जय हिंद दोस्तों, सभी कोई अपनी अपनी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द देख लीजिए और देख लीजिए कितनी स्कॉलरशिप आपकी बढ़कर मिल रही है, क्योंकि इस बार सभी की स्कॉलरशिप पहले से ज़्यादा ही आ रही है। तो आप सभी भी देखकर बताइए कि हाँ, आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आई कि नहीं आई, और आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँच पाया है। क्या आपके कॉलेज वालों ने भी आपकी फॉर्म को आगे फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है, ये सारी बातें आप जल्द से जल्द देखकर जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए, पहले सबसे पहले कई लोगों को नहीं आ रहा है स्कॉलरशिप देखते, तो फिर वो देख लीजिए। अगर जिनको आ रहा है तो वो जरूर जाकर देख लीजिए उनकी स्कॉलरशिप कितनी आई है, कितना इस बार बढ़ी है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इस बार सबकी स्कॉलरशिप बढ़कर आ रही है। तो ये आपने स्कॉलरशिप डाल दिया या फिर 2.0 डाल दीजिए, केवल स्कॉलरशिप डाल दीजिए। उसके बाद ये आपको मध्य प्रदेश की साइट आ जाएगी ये पूरी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की साइट पर आप इस तरह से क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट नेम 3 लेटर यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, जो भी आपके तीन लेटर के नाम होंगे, उसके बाद कैटेगरी जो भी आपकी होगी, फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा, और इंस्टीट्यूट का नाम जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने करके ही दिखा देते हैंगे। चलिए, यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम जो भी रहेगा वो डाल दीजिएगा। ब्रश तो आ गया है ये। ठीक है, फर्स्ट नाम, तीन नाम जो भी आपके हैं वो डाल दीजिए। एटलीस्ट 3 लेटर, ऐसे नहीं 4 डाल दोगे तो नहीं आएगा। 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हो। मतलब मिनिमम 3 लेटर आपको डालना है अपने नाम के। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर अपने इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढने में ही आपको थोड़ा समय लग जाता है। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढ दीजिएगा परफेक्ट तरीके से। उसके बाद सर्च डिटेल्स में क्लिक करिएगा। तो रुकिए, हम एक किसी का ओपन करते हैं पेजेस, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आप सभी देख लोगे। जल्द से जल्द जबलपुर अजय कहाँ होगा? J10 में आता है, तो 10 में होना चाहिए। ये है जबलपुर। चलिए, इसके बाद किस में आते हैं? इनके कॉलेज का नाम सर्च कर लेते हैं। ये देखिए, पूरा आपका हो गया हैगा। पूरा फिलअप कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। सर्च डिटेल में आप जब गए तो यहाँ पर देख रहेंगे ये सारा चीज़ें सेशन आ चुका है, एक ही है। ओ, ये तो केवल कोई और है क्या? ठीक, रुकिए देख लेते हैं। और कोड शायद उनका दूसरा है। ठीक है, ये वाला कोड होना चाहिए, हो सकता है। चलिए, ये मिल गया उनका। ठीक है, जिनका हम सर्च कर रहे थे, तो उनका ये सारी चीज़ें डिटेल्स मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी चीज़ों को। फिर यहाँ पर आते हैं कि कहाँ पर देखना है आपको। आप एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, ये थर्ड ईयर का हो गया, फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर की स्कॉलरशिप सबकी आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली है। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन में आप फोर्थ ईयर का देखिए। पहले आपको थर्ड ईयर का दिखाया जाता है, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर का दिखा देंगे। यहाँ पर आप थर्ड ईयर का देखिए, इनका किस तरह से ओपन हो रहा है। थर्ड ईयर में आपने इनका देखा है कि किस तरह से आपका ओपन होगा। थर्ड ईयर में इनकी स्कॉलरशिप देखिए। थर्ड ईयर में जो इनकी स्कॉलरशिप आई थी वो टोटल कितनी आई थी? 29,460 रुपये आई थी। लेकिन फोर्थ ईयर में यही स्कॉलरशिप इनकी कितनी हो रही है वो भी देख लीजिए। ठीक है, फोर्थ ईयर में इनकी यही स्कॉलरशिप कितने की हो जा रही है, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, 30,000। ठीक है, 30,794 हो जा रही है। फोर्थ ईयर में इनकी स्कॉलरशिप बढ़कर आई है। तो आप सभी देख लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप सभी की बढ़कर आई है कि केवल लास्ट ईयर वालों की स्कॉलरशिप बढ़कर आई है, ये सभी के सभी देखकर बताइएगा। और हाँ, सबसे मेन बात तो ये है कि पहले आप जब देख रहे होंगे फॉर्म को, तो आपका फॉर्म ना कहीं से फॉरवर्ड नहीं किया गया था, जबकि इंस्टीट्यूट से, है ना, इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड नहीं किया गया था। अब इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो गया। जब हमने लास्ट महीने ही बनाए थे वीडियो, उसकी हमने कुछ समय बाद देखा था कि फॉर्म को फॉरवर्ड हो गया था। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से अभी हमको ये भी प्रशासन से कहना चाहिए कि यहाँ पर ना एक डेट वो कर देना चाहिए कि भाई इतनी तारीख तक आ जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। अब बस ये स्टेटस में ये डाल देते हैं अंडर प्रोसेसिंग सेक्शन। तो इससे समझ में नहीं आता है कि अब एक्चुअल में स्कॉलरशिप आएगी कब। लेकिन याद रखिए
कि यकीनन नेक्स्ट मंथ तक में आ ही जाएगी। अब वो चाहे नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आए या 20 तारीख तक, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, इतना बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और स्कॉलरशिप जरूर देखिए कि आपकी स्कॉलरशिप बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। और हाँ, फॉर्म फॉरवर्ड किया गया इंस्टीट्यूट से कि नहीं, मेन ये हैगा। और उसके बाद क्या रहेगा कि इंस्टीट्यूट से अगर फॉरवर्ड होगा तो फिर आपका प्रोसेसिंग पे डल गया होगा कि हाँ इतनी तारीख तक स्कॉलरशिप आएगी। और जब भी आपके सेंशन हो जाएगा तो हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे कि स्कॉलरशिप आ गई है। लेकिन इतना जरूर देखिए कि आपका फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उस पर भी सभी को चर्चा कर सकें कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, और अपने कॉलेज वालों से भी बात करिए अगर स्कॉलरशिप अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया गया है तो, है ना। मैक्सिमम लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है, जिनकी भी आ गई वो बताइए हाँ सर हमारी स्कॉलरशिप आ गई। और हाँ, कई लोगों की स्कॉलरशिप 2-2 3-3 साल की नहीं आई भाई। ठीक है, कईयों का कहना है सर हमारी तो 2019 की स्कॉलरशिप नहीं आई। तो भाई इनके लिए अगर नहीं आई है, अभी तक नहीं आ पाई है, तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर हमारी भी नहीं आई है उतनी पुरानी स्कॉलरशिप। तो फिर इस पर बात की जाएगी, फिर हम मतलब उनको मेल जीमेल जो भी है, जितना भी सोर्स है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को, ठीक है, या कंप्लेन उनका हेल्पलाइन होगा, उन सभी से हम करके आपको बताएंगे। और आप भी खुद भी कंप्लेन करिएगा अगर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं है। 2019 की स्कॉलरशिप अभी तक थोड़ी ना इतना वेट कराना चाहिए, अब तक तो आ जानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर आगे देखें कि कैसा क्या हो सकता है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।